देखिए, मकसद सिर्फ एक ही है इस शादी का, विट्ठल गांव की बहादुर बेटी को उसके मनपसंद के साथी से मिलवाना और उसे न्याय दिलवाना। नारी शक्ति हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है, ये बात तो आप सब जानते ही, और इसी को बल देने के लिए हम खुद जा रहे हैं बारात के साथ। हम सब के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं एमएलए साहब। रुकिए, नारे मेरे नाम के मत लगाइए। आपको अगर नारे लगाने ही हैं तो विट्ठल गांव की इस बहादुर बेटी आरोही शिंदे के नाम के लगाइए, जिसने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने गांव का, अपने राज्य का और अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। ये हो क्या रहा है यहाँ? शनाया को लेकर अंकल नाराज नहीं है? देखिए, आप लोगों के प्यार ने मुझे विट्ठल गांव का जनप्रतिनिधि चुना है, तो बदले में मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। वैसे तो ये दो परिवारों का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर आरोही और अभिषेक एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि विट्ठल गांव की बेटी इंदौर की बहू बनने का मान भी हासिल करे। आग्रह है शिंदे परिवार से और दीवान परिवार से भी कि वो आपस में मिल बैठकर बातचीत करें और इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाएं। हमारा होने वाला दामाद किसी ऐरी गहरी लड़की के लिए अपना खून बहाए, ये बात हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अंकल में इतना सडन चेंज क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना मान दिया, पर हमें थोड़ा वक्त चाहिए। उचित है। नमस्कार। धन्यवाद। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। ये क्या कर रहे हैं आप? अभिषेक की बात तो शनाया बेटी के साथ हम तय कर चुके हैं ना। फिलहाल चुनाव का समय है, तो हमें आरोही और अभिषेक के नाम पर वोट बटोरने दीजिए। इधर चुनाव खत्म और उधर ये रिश्ता खत्म। एमएलए साहब ने तो सबके सामने कह दिया, लेकिन मेरे लिए आरोही तुम क्या चाहती हो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। पिछली बार वाली गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। बता आरोही, क्या अभिषेक ही है तेरे मनपसंद का लड़का? जबरदस्ती होटल में बुलाएगा, बिना उसकी मर्जी के उससे शादी करेगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब हम दोनों बराबर हैं, तो तुम गलत तो मैं गलत, तुम सही तो मैं सही। हाय। लेकिन आरोही, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का भी मेल होता है, जिनकी शायद रहन सहन, तौर तरीके एक दूसरे से कई बार अलग होते हैं। तो हाँ कहने से पहले मैं एक बार अभिषेक के घर वालों से मिलना चाहूंगी। आज से तुम्हारा ना तो सरस्वती एंटरप्राइजेज से और ना ही दीवान हाउस से कोई लेना देना होगा। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसियों को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं ये। आंटी, आरोही बहुत लकी है कि उसके पास आप लोग हैं उसका सपोर्ट बनकर, मगर मैं उतना लकी नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं है। कौन कहता है तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है? हमें यहाँ देखकर
हैरान हो आरोही, समझ सकते हैं हम। पिछला सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करें। रिश्ते की बात करने के लिए अपने परिवार से न्योता लेकर आए हैं हम। जब सृष्टि रचयिता ने ही इस रिश्ते पर मोहर लगा दी है, तो एतराज करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन बुआ, पापा ने तो। अभिषेक, कैलाशनाथ को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आहर से जितना सख्त है, अंदर से उतना ही नर्म। शिकवे गिले बुलाकर घर चलो बेटा, और अगले इतवार आरोही और उसके परिवार के स्वागत की तैयारी में जुट जाओ। थैंक यू बुआ। आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए पप्पा। देखना आरू, आज तेरे मनपसंद के लड़के के साथ तेरा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। बहू, भाई, ये गुलाबी रंग तुझ पर कितना खिल रहा है आरू। जितनी प्यारी हमारी आरू, उतना ही प्यारा आरू का अभिषेक। सुना है बहुत बड़े बंगले में रहते वो लोग। कैसे परिवार से हो तुम, जो अमीर घराना दिखा नहीं कि लगी लूटने की स्कीम बनाने। तुम्हारे घर वालों को शर्म नहीं आती? या फिर उन्होंने ये सब सिखा पढ़ा के भेजा तुम्हें यहाँ? आरू, चलो मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। आई शांत हो, आई कुछ नहीं होगा बाबा को। एक्सक्यूज मी, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, तब तक डॉक्टर एग्जामिन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये टेस्ट और एमआरआई करवा लीजिए, रिपोर्ट्स देखने के बाद ही इलाज शुरू होगा। सामने अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, 1,20,000 तुरंत जमा करवाइए। जीजू का फोन। अरे बाप रे, सब्र नहीं हो रहा है लगता है। हाँ, कह दे दुल्हन बिजी है। बरं करा दे बात। हेलो मिस आरोही शिंद, ओह सॉरी, वुड बी मिसेस अभिषेक दीवान। तो थोड़ी प्यार वाली बातें भी होनी चाहिए ना। हाँ तो करो। नहीं। क्या नहीं? मैं तरस गया हूँ यार तुमसे बात करने के लिए, समझो ना। हमने हिंदी वाला सफर, इंग्लिश वाला सफर दोनों तय कर लिए, पर बात ही नहीं हुई हमारी। आसपास लोग हैं तुम्हारे या प्यार कम हो गया? नहीं। ओ नहीं, अब समझा। तो तुम्हारे पास ज्यादा लोग बैठे हैं इसलिए बोल नहीं पाओगी। हाँ और ना में ही बात होगी, कोई सुन लेगा तो। स्पीकर पे डाल दो फोन। नहीं बाबा। साले को बोलो कि ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। वैसे काफी सुंदर लग रही हो तुम। यहाँ वहाँ का देख रही हो? ढूंढ रही हो मुझे? हाँ। तुम्हें देखने के लिए मेरा वहां होना जरूरी नहीं है। मैं बस अपनी आंखें बंद करता हूँ, तुम इतनी करीब लगती हो कि तुम्हें छू कर महसूस करना चाहता हूँ। हाँ, हाथ चेहरे पे नहीं, रंग लग जाएगा। मुझे अभी तुम्हारे हाथ पे मेहंदी से लिखा मेरा नाम भी तो देखना है। मुझे भी। अच्छा सुनो, सहेलियों को बोलो कि तुम्हें कुछ खिलाए मिलाए, वरना खाली पेट तो तुम्हें यहाँ चक्कर आते हैं या तो गुस्सा। तुम्हारा गुस्सा नोटिस किया तुमने? हर बात नोटिस करता हूँ तुम्हारी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना प्यार करने वाला कोई आदमी छुपा है। अच्छा, जल्दी पहुंच रहे हैं हम एक सरप्राइज के साथ, जो कि आई को बहुत पसंद आएगा। गेस, हमारे बाराती
शादी में मराठी स्टाइल के कपड़े पहनेंगे। अच्छा, अब रखूं? नहीं। जल्दी रखूंगा तो ही तो जल्दी आऊंगा। हाँ। कुछ कहना है और? आप मुझे अच्छे लगने लगे। अच्छा चलो चलो, बाय बाय, बस रख दो। देखिए, मकसद सिर्फ एक ही है इस शादी का, विट्ठल गांव की बहादुर बेटी को उसके मनपसंद के साथी से मिलवाना और उसे न्याय दिलवाना। नारी शक्ति हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है, ये बात तो आप सब जानते ही, और इसी को बल देने के लिए हम खुद जा रहे हैं बारात के साथ। हम सब के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं एमएलए साहब। इनकी उदारता की कहानी हर घर हर गांव पहुंचे ताकि लोग अपना सही नेता चुन सकें। तो फिर ठीक है, मिलते हैं सीधा विट्ठल गांव में। विट्ठल गांव ले जाने हैं सारे टोकरे, पर बाबा गाड़ी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। चल देखते हैं। जी हो रहा है सब, अच्छे से हो। चुनाव की तैयारी हो या अभिषेक की बारात की, वो खास सामान हमने डिपो में रखवा दिया। आखिर विट्ठल गांव की बहादुर बेटी के परिवार वालों को भी तो मिलना चाहिए उनकी मेहनत का फल। ये इतने बड़े बड़े फल के टोकरे सब लेके जाने हैं क्या? बड़े साहब ने कहा है कि ये खास एमएलए साहब के बगान से आया हुआ है। एक काम कर, तू अंदर जाके मॉम की हेल्प कर, मैं एडजस्ट करता हूँ। जी बाबा। आरोही और मेरी शादी में इसकी क्या जरूरत हो सकती है?